नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगा हेल्पिंग हैंड में। आइए आज हम बात करते हैं ऐसे 3 शारीरिक योगा आसनों के बारे में जो हमारे शरीर के वजन को घटाने व बेली फैट को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन आसनों को शुरू करने से पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है, एडवांस स्टेज से गुजर रही महिलाओं को ये आसन अवॉइड करना चाहिए। यह आसन जिन किसी भी पुरुषों की अभी रिसेंटली स्पाइनल कोड की सर्जरी हो रखी है उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। यह शरीर में हार्निया या पेप्टिक अल्सर की समस्या से ग्रसित हो रहे व्यक्तियों को यह आसन अवॉइड करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सर्वांग आसन के बारे में। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसके करने से शरीर के सभी अंग सक्रिय होते हैं। इस आसन को करने के लिए 8 स्थितियां बताई गई हैं। प्रथम 4 स्थितियां आसन में जाने व ठहरने के लिए और अंतिम 4 स्थितियां आसन से वापस आराम की स्थितियों की ओर अग्रसर करती हैं। ये आसन करने से शारीरिक वजन तो कम होता ही होता है, इसके अलावा ये बेली फैट को कम करता है। साथ ही में थायराइड के लिए यह रामबाण का कार्य करता है। सर्वप्रथम हम सर्वांग आसन से शुरुआत करते हैं। इस आसन को करने के लिए हमें पीठ के बल जमीन पर लेट जाना है। अब अपने पैरों को धीरे धीरे उठाकर ज़मीन से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब धीरे धीरे 90 डिग्री के घुमाव के साथ पैरों को सिर के नज़दीक लेकर आएंगे और अपने हाथों को ज़मीन से सटाए रखेंगे। अपने हाथों व कोहनियों की सहायता से संपूर्ण शरीर का भार अपने कंधों व गर्दन पर रखेंगे और ध्यान रहे सिर व पैर की अंगुलियां एक दिशा में रहे। अब धीरे धीरे पैरों को सिर के नज़दीक लेकर आएंगे और अपने हाथों को ज़मीन से सटाए रखेंगे। 90 डिग्री के घुमाव के साथ पैरों को 45 डिग्री कोण की स्थिति में ले जाकर धीरे धीरे आराम की स्थिति में लेट जाएंगे। आइए हम बात करते हैं दूसरे आसन नौकासन के बारे में। इस आसन की अंतिम स्थिति में हम शरीर की एक नाव के समान शरीर की आकृति व बनावट को महसूस करते हैं। इस आसन को करने से उदर की मांसपेशियां व पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जो कि शारीरिक वजन व बेली फैट को कम करने में सहायक है। यह आसन मेरुदंड व स्पाइनल कोड को लचीला व सीधा रखने में भी सहायता प्रदान करता है। इस आसन को कम से कम 1 से 3 मिनट के ठहराव के साथ करना चाहिए। आइए चलते हैं दूसरे आसन की ओर, नौकासन। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल जमीन पर लेट जाइए। कुछ समय जमीन पर इसी तरह लेटे रहें। गहरी सांस लेते हुए अपने पैरों, भुजाओं, सिर व कंधों को जमीन से ऊपर उठाकर एक नौका के समान स्थिति में ठहराव दें। 1 मिनट के लिए इसी आसन की स्थिति को बनाए रखें। यह आसन आपकी मांसपेशियों के खिंचाव में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि आपका बेली फैट कम होगा और आपके वज़न को घटाने में यह आसन सहायता प्रदान करता है। अब धीरे धीरे अपने हाथों व पैरों को आराम की स्थिति में ले जाते हुए शांत व शिथिल छोड़ दीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे आसन की ओर, सेतुबंध आसन। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की बनावट एक सेतु यानी ब्रिज के समान दिखाई देती है। इस आसन को करने के लिए हमें 5 से 10 चक्रों के नियमित अभ्यास के साथ करना चाहिए। यह आसन करने से हमारे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे पेट के किनारों में जमा बेली फैट व फैट को ये बर्न करके वज़न को कम करने में सहायता प्रदान करता है। ये आसन पाचन तंत्र को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इस आसन को कम से कम 5 से 10 चक्रों के ठहराव के साथ नियमित अभ्यास करना चाहिए। अपने दोनों पैरों को एक एक करके अपने नितंबों के पास लेकर आएंगे। अपने हाथों की सहायता से दोनों टखनों को पकड़ने का प्रयास कीजिए या साइड में रखते हुए अपनी नाभि मंडल को ऊपर उठाते हुए अपने श्वास को सामान्य रखिए। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहे।
इस आसन में ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है, पेप्टिक अल्सर व हार्निया से ग्रसित व्यक्ति किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में रहकर इस आसन की प्रैक्टिस करे। यह आसन पेट व उदर की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करता है, जो कि बेली फैट को कम करने में सहायता प्रदान करता है। अब धीरे धीरे हम वापस आराम की स्थिति में आएंगे। संपूर्ण योगाभ्यास के द्वारा शरीर में जो खिंचाव व परिवर्तन हुआ है उसे महसूस करेंगे।